अन्नपूर्णा बासमती हाउस की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के सिविल अस्पताल में आग लगने से भगदड़ मच गई। आगे की तस्वीर बेहद भयानक है। अस्पताल से धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक व्यक्ति भाग रहा है। आग लगते ही अस्पताल में चीख पुकार मच गई। मरीज असहाय चिल्लाते रहे। जब कोरोना वार्ड में आग पहुंची तो वहां डरावना दृश्य था। कई मरीज बेबस थे और भाग नहीं पा रहे थे। इस आपाधापी में 10 मरीजों की मौत हो गई और 6 झुलस गए। आग बुझाने के बाद कोरोना वार्ड की तस्वीरें देखकर ही पता चलता है कि आग कितनी भयानक थी। आग की वजह से कोरोना वार्ड के बेड, दवाई, मेडिकल साजो सामान तक जल गए हैं। वार्ड में टूट फूट जैसी स्थिति है। सारी दीवारें काली पड़ गई हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये आग एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। वहीं जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान भी करने की बात सामने आई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है। कोविड का जो अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल का ये जो वार्ड था उसमें 17 पेशेंट्स थे और यहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया। उसमें लोकल एमएलए ने भी वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे थे। सब यहाँ पे जो भी कार्रवाई करने की कार्रवाई किया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 लोगों का मृत्यु हुआ है। फायर ऑडिट हुआ था। मतलब 10 लोगों की तो जान गई है, लेकिन फिलहाल में अभी कितने इंजर्ड है और कितने सीरियस इंजर्ड है? एक सीरियस है और बाकी के 6 जो है दूसरे हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। तो सर, ऑडिट को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से आईसीयू में आग लगी है, आग बुझाने के लिए जो मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत मांगती थी वो चीज़ नहीं है। उसका भी इंक्वायरी किया जाएगा ना। अभी फ़िलहाल तो जो है कि ये दुर्घटना के बाद में पहला जो है पेशेंट को और बाकी का जो है वो कार्रवाई में हम व्यस्त हैं। तो संबंधित लोगों पे कार्रवाई की कुछ अभी इंक्वायरी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर किया जाएगा। अहमदनगर के जिला रुग्णालय मतलब सिविल हॉस्पिटल में जो कुछ यहाँ पे आग लगने के कारण दुर्दैवी घटना जो हुई है उसमें बहुत सारे लोगों का एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि मृत्यु भी हुआ है। और निश्चित रूप से इस घटना की एक इंक्वायरी, एक जांच होनी चाहिए, वो भी एक गवर्नमेंट की कमेटी से, ना कि यहाँ की लोकल कोई जिला कमेटी हो। उसमें हम मांग करते हैं कि आज पालक मंत्री साहब भी आने वाले, टोपे साहब भी आएंगे, उन दोनों से हम बात करके यहाँ पे एक जिले की कमेटी, जो महाराष्ट्र की एक कमेटी लाई जाए और इसमें आग किस तरीके से लगी, किस कारण से लगी और इसमें जिम्मेदार कौन कौन है, वो सब लोगों की यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी मांग करेंगे वो लोगों को, सब लोगों को एक कोई ना कोई एक उनमें जो कंपनसेशन है वो लोगों को, वो देखिए उनके फैमिलीज़ को मिला जाए। पर जो कोई घटना घड़ी है वो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आग लगती है तो आग बुझाने की सिस्टम जो है वो बहुत कम है। तो ये भी मांग रहे हैं कि आग बुझाने की फायर ऑडिट हो और आगे की ऐसे घटना ना हो। नहीं, इसमें तो फायर ऑडिट की मांग तो है ही। फायर ऑडिट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्डिंग कंप्लीशन स्टेज पे नहीं थी जब फर्स्ट वेव आई, और उस टाइम लोगों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए रैपिड जो वुमेन चाइल्ड हेल्थ में फायर ऑडिट ऑलरेडी डिज़ाइन में था, लेकिन इमरजेंसी में आईसीयू बनाने की वजह से ये चीज़ें पीछे रह गई। इसी आईसीयू में नगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 वेव्स में लाखों लोगों की जानें, हज़ारों लोगों की जानें बची हैं, गरीब लोगों की जानें बची हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अब ये बात सामने आई है, निश्चित अभी इसका ऑडिट करके, अगर एक बार इंटीमेशन बीच में काफ़ी गैप हमें मिला था फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में, उस टाइम ये काम होना चाहिए था। तो हमारी मांग है कि जो कोई लेटर करस्पॉन्डेंस हुआ उसको देखने के बाद ही हम कार्रवाई की मांग करेंगे। उसमें 10 नहीं 11 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग सीरियस हैं, 4 लोग थोड़े सांस लेने में और दिक्कत है। शायद इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ने की उम्मीद है कि जो जिस तरीके से पेशेंट सीरियस है वो आंकड़ा 100% बढ़ेगा। जो कोई लैप्सेस प्रशासन की तरफ से हुए हैं, कॉरपोरेशन ने लेटर इंटीमेशन देने के बावजूद अगर फायर ऑडिट नहीं हुआ है, तो ये लैप्सेस जितने भी जिस अधिकारी की वजह से हुए उस पर हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज के दिन हम उस चीज़ को नहीं उठा रहे क्योंकि आज जो 6 लोग बचे हुए हैं उनकी ज़िंदगी बचाना हमारा काम है। इसलिए हम आज की तारीख में पूरा सपोर्ट प्रशासन को करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर एक बार ये सब चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, क्योंकि अभी भी लोग रो रहे हैं, उनकी बॉडीज़ रिश्तेदारों को देनी है, उनका पोस्टमार्टम होना है। तो आज की तारीख में हम इस चीज़ को नहीं उठाएंगे। आज हमारी इतनी मांग है कि जो 5 लाख का मुआवजा उन्होंने देने की घोषणा की है उसको 10 लाख किया जाए। और दूसरी चीज़ की एक 37 साल का युवक
इसमें जिसकी मौत हुई है, तो ये सब करने वाले लोग थे, उनके घर में कमाने वाले लोग थे, तो इनको इनके फैमिली में से एक इंसान को गवर्नमेंट सर्विस में लिया जाए। ये दो मांगें जो आप मुख्यमंत्री या ग्राजन मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री या जो आएंगे, उनको हमारी इतना ही कहना है कि ये इस चीज़ को देखने के लिए मत आइए। ये कोई मूवी है, कोई ट्रेलर नहीं है कि आपने आके देख लिया आग कहाँ लगी है, लोगों से मिल रही है, तो हम देख चुके हैं। उनके आने से अब कुछ चीज़ बदलने वाली है नहीं। आपके आने से 10 लाख और गवर्नमेंट जॉब, ये आप आके बताइए, तो फिर आप आइए। और जो आपने बात रखी है, अगर फायर ऑडिट नहीं हुआ है और जिनके लैप्सेस हैं, उनको 1 हफ्ते के अंदर हम कह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। जो पहली घटनाएं महाराष्ट्र में हुई, उन पर कोई कार्रवाई शासन ने नहीं की हुई, लेकिन ये नगर है, इसमें हम ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ पे अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई निर्णय नहीं हुआ तो इसका फॉलोअप लेके हम लोग आगे तक इसको लेके जाएंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन आज इस पर हम बोलेंगे नहीं। सर, ये बड़ा हॉस्पिटल है। आज सुबह 10 साढ़े 10 या 11 के दरमियान अपना जो सिविल अस्पताल है, उस अस्पताल में जो आईसीयू रूम है, उस आईसीयू रूम में फायर लगने का जैसे ही कॉल हमें बरामद हुआ, उस कॉल के मुताबिक फायर ब्रिगेड की दोनों व्हीकल्स यहाँ पर तत्काल पहुँच गई। आईसीयू रूम होने के कारण अंदर में काफ़ी करीब 15-20 कैजुअलिटीज़ थी, जो आईसीयू में वेंटिलेटर फिर थी या ऑक्सीजन पर थी। अंदर में काफ़ी सारा स्मोक प्रोड्यूस होने के कारण और धुआं काफ़ी होने की वजह से में भी अंदर सफोकेशन हो सकता है। लोगों को मतलब वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ हुई। हमने खुद को अंदर जाकर मतलब खुद की जान जोखिम में डालकर 15 कैजुअलिटीज़ बाहर निकाली है, जो अभी फ़िलहाल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। अगला मतलब उनके ऊपर जो दवाइयाँ या जो भी उपचार है वो पूरे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग और कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। जी हाँ, अभी लेटेस्ट में जैसे देखिए कोरोना के कालावधि में बहुत से हॉस्पिटल में फायर का आग लगा था। महाराष्ट्र शासन के जैसे ही कुछ गाइडलाइंस आए थे, उस गाइडलाइंस के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल का भी फायर ऑडिट किया हुआ है। उनको फायर ऑडिट के दरमियान जो मतलब हमें इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए थे और शायद उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो इस हिसाब से हमने उस फायर को जल्द से जल्द कंट्रोल किया। कैजुअलिटी का इतना पता नहीं, लेकिन मे भी 1-2 कैजुअलिटी होने की संभावना है कि मे भी पॉसिबल है कि 1-2 कैजुअलिटी हो सकती है, शायद खुदा ना करे और ना हो।